पहली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने में जितनी तेजी दिखाई जाती है, कीमत घटाने में उतनी ही सुस्ती नजर आती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जून 2022 में कच्चा तेल 9,003 रुपए बैरल मिल रहा था। यानी कि जून 2022 में तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 लीटर तेल लेने के लिए 57 रुपए देने पड़ रहे थे। हालांकि अभी जनवरी 2023 में 57 रुपए से दाम घटकर 39 रुपए प्रति लीटर आ गया है। आसान शब्दों में कहें तो अभी जनवरी 2023 में तेल कंपनियों को 1 लीटर तेल खरीदने के लिए केवल 39 रुपए देने पड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों आम जनता को देश भर में 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 100 रुपए या फिर किसी शहर में इससे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये अलग बात है कि तेल कंपनियों को जो तेल 39 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है वो बिना रिफाइन किया हुआ यानी कि कच्चा तेल होता है। यानी कि इसी कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल वगैरह बना दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी 39 रुपए और 100 रुपए में बहुत ज्यादा फर्क है, यानी कि लगभग 60 या 61 रुपए का। आसान शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में अच्छी खासी कमी आ गई है, लेकिन अपने देश में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस है। दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि कच्चा तेल सस्ता होने से सरकारें पेट्रोल डीजल पे प्रति लीटर के हिसाब से 29 रुपए कमा रही हैं और कंपनियां 6 रुपए 41 पैसे कमा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस बारे में अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल के दाम जितने घटाए गए हैं, उस आधार पे पेट्रोल 18 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। दोस्तों जाहिर बात है, जब पेट्रोल इतना ज्यादा सस्ता हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि डीजल कितना ज्यादा सस्ता हो जाएगा। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो अगर पेट्रोल डीजल के दाम में जितना अनुमान जताया गया है, अगर उतनी सस्ताई आ जाती है तो देश भर के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल डीजल का दाम लगभग वही हो जाएगा जो कि कोरोना काल शुरू होने के आसपास था। अब बस दोस्तों हम या आप या फिर देश की आम जनता इंतजार ही कर सकती है और आस ही लगा के रख सकती है कि आने वाले दिनों में फ्यूल के दाम सस्ते हो जाएं। दोस्तों जो भी ऐसे फ्यूल हैं जो खासकर गाड़ी चलाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी, तो इनके दाम घटने या बढ़ने से लगभग सभी चीजों के दामों पे असर पड़ता है। यानी कि अगर सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ने की आशंका होती है। जाहिर बात है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम या फिर सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से गाड़ियों के जो माल ढुलाई का खर्च है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से कंपनियां या फिर व्यापारी अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए सामान का दाम बढ़ा देते हैं या फिर कई बार सामान की क्वांटिटी कम कर दी जाती है। दोनों ही सूरत में आम जनता के लिए महंगाई बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्याज दरों को लेकर। दोस्तों इस नए साल में सरकारी आंकड़ों में भले ही खुदरा महंगाई कम हुई हो, लेकिन लोन लेने वालों के लिए बुरा अनुभव रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जनवरी के अब तक के 14 दिनों में देश के 8 बैंकों ने कर्ज लेना महंगा कर दिया है। यानी कि लोन की जो ब्याज दरें हैं उसे बढ़ा दिया गया है। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले फरवरी के महीने में एक बार फिर से लोगों को झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रेपो दर में एक बार फिर से वृद्धि कर सकता है। और दोस्तों रेपो रेट में बढ़ोतरी होने की वजह से लोन की जो ब्याज दरें हैं वो एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दोस्तों इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में इस बात के संकेत दिए हैं कि आगे भी महंगे लोन पे जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। मतलब साफ है कि अभी कुछ और समय तक होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन बढ़ी हुई ब्याज दरों पे ही मिलती रहेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सन 1985 के एक बिल को लेकर। दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर 1985 का एक खाने का बिल वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद शायद आप भी कहेंगे कि वो भी क्या दिन थे। दोस्तों आपको बता दें, इस खाने के बिल की तस्वीर फेसबुक पेज लजीज रेस्टोरेंट एंड होटल ने 12 अगस्त 2013 को शेयर की थी। हालांकि ये एक बार फिर से वायरल हो गया है। बिल की तारीख 20 दिसंबर 1985 बताई गई है, जिसमें शाही पनीर, दाल मखनी, रायता और रोटी का रेट लिखा हुआ है। इसके हिसाब से उस समय शाही पनीर केवल 8 रुपए में, दाल मखनी और रायता केवल 5 रुपए में मिल जाता था, जबकि एक रोटी की कीमत केवल 70 पैसे थी। कुल मिलाकर ये पूरा बिल होता है 26 रुपए 30 पैसे का, जिसमें 2 रुपए सर्विस चार्ज भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों ये बिल किसी ढाबा वगैरह का नहीं है, बल्कि ये एक अच्छे रेस्टोरेंट का बिल है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उन दिनों के बारे में और इतनी ज्यादा सस्ताई के बारे में आपका क्या कहना है, और क्या सच में ये उस समय सस्ता था भी या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है स्कूल खुलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान किया गया है। रविवार देर शाम बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया कि सोमवार से यानी कि आज 16 जनवरी से 21 जनवरी तक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक के लिए खोले जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नेपाल में हुए भयंकर विमान हादसे को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नेपाल में बीते रविवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया। यति एयरलाइंस का एक प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया। इस प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। बताया गया है पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इसकी वजह से प्लेन में भयंकर आग लग गई और वो खाई में जा गिरा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस विमान में 5 भारतीय यात्री भी सवार थे। इस बारे में पोखरा के जिला अधिकारी
अधिकारी के टेक बहादुर केसी ने बताया है कि विमान के मलबे से 68 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। हालांकि बाद में एक और जानकारी आई जिसमें ये बताया गया कि घटना स्थल से 2 लोगों को जीवित निकाला गया, बाकी शवों को पहचानना मुश्किल है। दोस्तों जाहिर बात है, प्लेन में आग लग जाने की वजह से शव बुरी तरह से जल गए होंगे। जानकारी के मुताबिक पहचान नहीं हुए शवों को डीएनए परीक्षण के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू भेजा जाएगा। साथ ही इस हादसे को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि यह हादसा रविवार सुबह 10:57 पर हुआ। विमान पहाड़ी से टकराकर येती नदी के पास खाई में जा गिरा। स्थानीय लोग राहत और बचाव के लिए पहुंच गए। हालांकि मीडिया में ये खबर 1 घंटे बाद यानी कि दोपहर करीब 12 बजे आई। दोस्तों साथ ही में क्रैश हुए विमान के पायलट को लेकर भी एक जानकारी आई है। बताया गया इस प्लेन में को पायलट थी जिनका नाम अंजू था। पायलट अंजू को लेकर एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि 16 साल पहले ऐसे ही एक हादसे में उन्होंने अपने पति को खो दिया था और अब उनकी भी जान चली गई है। साथ ही दोस्तों इस हादसे को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि यह हादसा क्यों हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक इस बारे में पायलटों और विशेषज्ञों ने कहा है कि सिस्टम में खराबी या फिर इंसानी भूल की वजह से ये दुर्घटना हुई होगी। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो पायलटों और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हादसा होने की पहली वजह ये हो सकती है कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई हो, या दूसरी बड़ी वजह हो सकती है मानवीय भूल, यानी कि पायलट से कोई भूल या फिर कोई गलती हो गई होगी। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है कि नेपाल में विमान का इतना बड़ा हादसा हुआ हो। बताया गया है नेपाल में बीते 30 साल में 28 प्लेन क्रैश हुए हैं, यानी कि देखा जाए तो लगभग हर साल एक प्लेन क्रैश हुआ है। साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में बीते रविवार को जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी दी गई है कि वो प्लेन 42 साल पुराना था। दोस्तों जाहिर बात है, आप ये सोच सकते हैं कि 42 साल पुराना प्लेन आखिर कैसा होगा और खास करके जो इसके अंदर के सिस्टम होते हैं उसका क्या हाल हो गया होगा। अब दोस्तों हादसा होने की मेन वजह क्या थी, इसकी पूरी सही जानकारी तो कुछ दिनों के बाद ही मिल पाएगी। बाकी दोस्तों इस विमान हादसे के बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जाहिर बात है, आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। साथ ही में दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताएं कि किस चीज से सफर करना सबसे ज्यादा सेफ है, बस से, कार से, बाइक से, विमान से, ट्रेन से या फिर पानी वाले जहाज से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की मीडिया को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ने पहली बार भारत की खुलकर तारीफ करते हुए अपने देश भारत को ताकतवर देश बताया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसे समय में जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, तब यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। ये भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी है। दोस्तों आमतौर पर भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रुख नेगेटिव ही रहता है, लिहाजा इतने खुले अंदाज में भारत की तारीफ वहाँ के मीडिया में एक बड़े शिफ्ट के तौर पे देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जल्दी बड़ा फैसला आ सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से यानी कि सोमवार से शुरू हो रही है। बताया गया इस बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया जाएगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कि बीजेपी 2023 का लोकसभा चुनाव किसके कमान में लड़ेगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। हालांकि आने वाले 20 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में चुनावी सभा कर लौट रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर अचानक खराब हो गया। हेलीकॉप्टर ने सीएम को लेकर उड़ान भरी थी। इसी दौरान इंजन से कुछ आवाजें आने लगी और हेलीकॉप्टर हवा में ही लहराने लगा, जिस पर पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की मनावर में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह कार में बैठकर धार के लिए रवाना हुए, यानी कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आईपीएल मैच को लेकर। दोस्तों दुनिया के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में शुमार हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों को महिला के आईपीएल मैचों का रोमांच देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, पहली बार हो रहे महिला आईपीएल के लिए देश भर से शॉर्टलिस्ट किए गए 10 शहरों में धर्मशाला को भी शामिल किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो अब महिलाओं के मैच का भी आईपीएल होगा और इनमें से कई मैचों को हिमाचल प्रदेश के स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ठंड को लेकर। जानकारी के मुताबिक पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से बीते रविवार को समूचे उत्तर भारत में कंपकपी छूट गई। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में आ गया। साथ ही दोस्तों बताया गया अगले 3 दिन के दौरान कड़ाके की यही ठंड बने रहने की आशंका है और साथ ही में शीतलहर चलने के भी आसार हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, देश की राजधानी के कुछ हिस्सों में बीते रविवार को कड़ी धूप भी देखने को मिली। इसकी वजह से राजधानी के कई हिस्सों में कुछ समय के लिए ठंड काफी कम लगी। हालांकि धूप के दौरान हवाएं चल रही थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।